आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी में 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का अनुपूरक बजट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक प्रकाश के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को दी श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की आलोचना की। कहा, भ्रष्ट नेताओं को हटाने के लिए जरूरी है विधेयक। जामताड़ा में किसानों और महिला समूहों को अनुदानित दर पर कृषि उपकरण कराया गया उपलब्ध। मंत्री इरफान अंसारी ने सहयोग का दिया भरोसा। और मौसम विभाग ने राज्य में 24 अगस्त तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। लो प्रेशर और मॉनसून टर्फ की सक्रियता से वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने बिहार के गयाजी में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नवनिर्मित खंडों पर मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वे कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का आज पहला दिन है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए मात्र का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ। विधानसभा अध्यक्ष ने घोषणा की कि कटौती प्रस्ताव पर आज दोपहर 2 बजे तक विचार किया जाएगा। शोक प्रकाश के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर संबोधन दिया। चलते मानसून सत्र के दौरान हमारे बीच कई महान विभूतियों को हम लोगों ने खोया। उनमें से कुछ प्रमुख आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी हैं, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी हैं एवं अन्य पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी भी इनमें से हैं। ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और पत्रकार हरि नारायण सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल दुमका में 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भ्रष्ट और गंभीर मामलों में जेल जाने के बाद भी पद पर बने रहने वाले नेताओं को रोकने के लिए जरूरी है। कि संविधान निर्माताओं को उस समय पता नहीं था कि भारतवर्ष में ऐसे भी नेता होंगे, इतने भ्रष्ट भी होंगे और पतित भी होंगे, जेल जाएंगे तो लोक लाज भी नहीं, उनको त्याग पत्र भी नहीं दे। तब ये कानून बनाने की आवश्यकताएं महसूस की गई और हमें लगता है कि जो 130वां जो संशोधन है संविधान, ये तो उन लोगों को स्वागत करना चाहिए। देवघर जिले में सरकार द्वारा पेश किए गए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 का लोगों ने स्वागत किया और इसे सराहनीय कदम बताया। बरमसिया टाउनशिप की सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल समाज हित में है। केंद्र सरकार ने जो ऑनलाइन गेम पे प्रतिबंध लगाया है वो बहुत ही अच्छी पहल है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो मानसिक रूप से बीमार और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आत्महत्या कर लिए हैं और मैं केंद्र सरकार से ये चाहती हूँ कि वो ऐसे कुछ खेलों को लाए अपने मैदान में कि बच्चे का शारीरिक विकास हो सके और उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो।
जामताड़ा जिले में किसानों को आधुनिक कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से कई पहलें की गई हैं। इसके तहत कृषि विभाग द्वारा छोटे किसानों को पंप सेट, महिला समूहों को मिनी ट्रैक्टर और पावर ट्रिलर और बड़े किसानों को ट्रैक्टर अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए गए। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किसानों और महिलाओं को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी और वित्त मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर आनंदन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्यवेक्षक होंगे। एक रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होना है। पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये चुनाव कराना आवश्यक हो गया था। देश में ये 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश B सुदर्शन रेड्डी विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। इस महीने की 25 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत खूंटी जिले ने संडासोम गांव से 700 ग्राम अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसे मारंगहादा थाने में NDPS एक्ट के तहत जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक मनीष टुप्पो ने जिले में जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों, हथियारों, जुआ और सट्टेबाजी पर रोक लगाए जाने की जानकारी दी। वीर सिंह मुंडा जो है अपने घर में अफीम रखे हुए हैं, तो उसके सत्यापन और अग्रता कार्रवाई के लिए श्री वरुण बजट SDPO खूंटी के नेतृत्व में टीम बनाया गया और उसके घर में रेड किया गया। उसके यहाँ कुल 700 ग्राम अफीम, जिसका बाजार मूल्य लगभग 3.5 लाख रुपए होगा, बरामद किया गया और वीर सिंह मुंडा की गिरफ्तारी। गढ़वा जिले में वर्तमान खरीफ फसलों के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इसके लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले की करीब 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। बावजूद यहाँ सिंचाई व्यवस्था के अभाव में फसलों के उत्पादन की अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसे में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है, लेकिन समुचित जानकारी के अभाव में जिले के बहुत किसान इसका सही रूप से लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस वर्ष जिले में 1,12,998 किसानों को बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए लक्ष्य लिया गया है। इसमें से 15,535 किसानों का बीमा किया जा चुका है। किसानों को बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत ऋणी और गैर ऋणी दोनों श्रेणी के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। बीमा के लिए 31 अगस्त तक की अवधि निर्धारित की गई है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आज सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 81,483 पर आ गया, जबकि निफ्टी 160 अंक की गिरावट के साथ 24,922 पर कारोबार कर रहा था। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 92,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,20,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर और मानसून ट्रफ की सक्रियता के कारण धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, कोडरमा और हजारीबाग जिलों में बारिश की संभावना बढ़ गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी में 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का अनुपूरक बजट।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक प्रकाश के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को दी श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की आलोचना की। कहा, भ्रष्ट नेताओं को हटाने के लिए जरूरी है विधेयक। जामताड़ा में किसानों और महिला समूहों को अनुदानित दर पर कृषि उपकरण कराया गया उपलब्ध। मंत्री इरफान अंसारी ने सहयोग का दिया भरोसा। और मौसम विभाग ने राज्य में 24 अगस्त तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। लो प्रेशर और मानसून टर्फ की सक्रियता से वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।